वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बाकी वीडियोस हैं उनको वॉच करें, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। और आप सभी फैमिली है, ज़ाहिर है यूट्यूब जो देखते हैं व्यूवर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो ही फैमिली होते हैं और उनके बगैर जो है एक बंदे का चैनल वो ज़ीरो होता है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद जनाब ये वाले जो सीन्स है ना, ये मरी में जो रात को मैंने रिकॉर्ड किए थे ना, जो मुझे अच्छे लगे सीन्स वो मैं रिकॉर्ड करती गई। ज़ाहिर है फिर सारा इवेंट तो आप मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हैं, लेकिन जितना मैं कर पाई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये मेरे हस्बैंड है। बेबी आया हुआ तो यहाँ पे हम अपने जो होटल से हम जा रहे हैं माल की तरफ, और बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें कह के लेकर निकली थी, ये नहीं थे जा रहे। तो मैंने कहा मैंने होटल में खाना नहीं खाना, मैंने बाहर जाके खाना खाना है, इसी बहाने थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। और उस टाइम ये हुआ था कि स्नोफॉल जो है ना वो रुकी हुई थी, हल्की हल्की हो रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, तो इसलिए ना थोड़ा सा चलना जो है वो इजी हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था। ये 7 जनवरी का दिन है, जो दिन के टाइम की सारी थी हमारी मूवमेंट्स और एंजॉयमेंट्स, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी थी। वो वाली वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो के आई बटन में उसको लगा दूंगी। और बस यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं माल की तरफ। तो जनाब चलते हैं, माल पे पहुँचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? देखिए ये जीपीओ से थोड़ी सी पीछे है ये जगह, और ये बच्ची जो है ये खेल रही थी यहाँ पे स्नो में। और देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, हम खुद इतने मतलब हो रहे थे कि किस तरह मतलब बर्फ में ये चलना है और ये वो, और लोग छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को, इवन के प्राम्स में, और मतलब छोटे छोटे बच्चे। और एक तो मैंने एक जगह पे देखा था, एक मतलब इसी रात को 7 जनवरी की रात को जब मैं होटल वापस जा रही थी ना, तो वो एक मतलब खींचती हुई लेके जा रही हैं, बच्चे रो रहे हैं और लेडीज़ जो है वो उनको खींच के लेके जा रही हैं, और बच्चे जो है वो बेचारे चीख रहे हैं। ज़ाहिर है बर्फ़ है, चला नहीं जाता और उठाए भी नहीं जाते, ऑब्वियसली बच्चे खुद चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को उठा के चलना तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो लेकिन बच्चे आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। और सुबह में हमने इतने मतलब इस तरह से सीन्स रखे, बच्चे रो रहे थे। एक बच्ची काफ़ी बड़ी, मतलब 10 से 12 साल की बच्ची थी, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी ना माल के ऊपर खड़ी हुई कि बस मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं उसको ठंड लग रही थी या शायद उसके शूज़ गीले थे, शूज़ मैंने उसके देखे थे और वो गीले थे, और लेकिन वो बहुत ही बुरे तरीके से रो रही थी। तो बस जनाब ये देखें, सुबह की तरह यहाँ पे जीपीओ चौक पे और माल पे रौनकें जो हैं वो अपने अरूज पे हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है तकरीबन माल पे पहुँच गए हैं। ये मेरे हस्बैंड ये वाले जो हैं रुक के मुझे देखते हैं। ये वाले कहने का मतलब था कि जिन्होंने ब्लू वाली अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। ये मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे वीडियो रिकॉर्ड करती हुई आ रही थी। तो बस यहाँ पे हम जो है वो माल पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे मतलब खुली जगह आ गई थी और इतनी एकदम से तेज़ स्नोफॉल हो गई थी ना कि बस मतलब होटल जाने तक ना, जहाँ पे हमने डिनर करना था, उस रेस्टोरेंट में जाने तक हमारी जो है वो बस हो गई थी। तो जनाब चलते हैं रेस्टोरेंट की जानिब और आपसे मिलते हैं डिनर टेबल पे। आ गए हैं होटल के अंदर, ऑनियन वन या पता नहीं कुछ था इस होटल का, सॉरी रेस्टोरेंट का, जहाँ पे हमने डिनर किया था। होटल के पास हम आके बैठे थे क्योंकि को बहुत ठंड लग रही थी, ऑब्वियसली मुझे भी लगी रही। अब यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और चिकन कढ़ाई सिंपल सा था खाना, दिया था वो बाद में और बस नॉर्मल इनका टेस्ट
टेस्ट था ना, नॉर्मल तो नहीं, अच्छा टेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा टेस्ट था। उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खा के तो चाय शाय पी, वो मैंने वीडियो फिर रिकॉर्ड नहीं की। तो उसके बाद फिर शायद वापसी के लिए हम ये आ रहे हैं, तो ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की है, मेरे ना अब जहन से निकल गया। बस मुझे जो जो सीन्स अच्छे लग रहे थे ना वो मैं रिकॉर्ड करती गई। ये देखिए ट्रीज़ इतने मेस्मराइजिंग लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि बस मतलब दिल तो चाह रहा था कि हर हर सीन को जो है वो रिकॉर्ड कर ले बंदा, लेकिन ये ज़ाहिर है कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद मैं लेके चलती हूँ आपको अपने होटल। मैंने मुझे याद आया कि मैंने मतलब अपने रूम की और कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की अपने होटल की। तो यहाँ पे मैं अपने मतलब ये वाली है बैल्कनी, यहाँ पे हम मतलब सॉरी कॉरिडोर है ये, और यहाँ पे ये 211 हमारा रूम था और वुडबेरी होटल का नाम था। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था। हस्बैंड मेरे जो है वो खोल के रूम अंदर चले गए थे और मैं चली गई थी बाहर बैल्कनी की तरफ। मैंने कहा वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ सीन्स, क्योंकि हमने कौन सा बार बार फिर आना है, और ये तो फिर आपको पता है एक लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं ये वाली जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और यही लास्ट था स्नोफॉल में आने का। मैं आइंदा कभी भी स्नोफॉल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि इंसान जो है ना वो मज़ा तो आता है लेकिन खज्जल ख्वारी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ना आप इवन के रूम से भी आप पैक हुए बगैर जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ठंडी हवा। और जिस दिन हम मतलब स्पेंड किया था 7 जैन का, वो तो सबको ही पता है कि उस दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो स्नोफॉल हुई थी। और मतलब ऐसे हो ना कि स्नोफॉल हो, थोड़ी देर आप देखिए और स्नोफॉल फिर रुक जाए, तो फिर आप मतलब डिफरेंट जगहों पे या मॉल पे या ट्वेंटी पॉइंट की तरफ या कश्मीर पॉइंट की तरफ जा मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस दिन तो ये हाल था कि मतलब सारा दिन ही स्नोफॉल होती रही थी कंटिन्यूसली। कोई शायद आधा घंटा दरमियान में से रुकी होगी, अदरवाइज़ पूरा दिन जो है वो स्नोफॉल होती रही थी। और ये पास पास जो ट्रीज़ थे मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको ना ज़रूर इंक्लूड करूँ। तो बस उसके बाद ये वाले जो सीन्स हैं ये अगले दिन के हैं, यानी कि 8 जनवरी के। और रात को हम जल्दी सो गए थे, हमें नहीं मतलब पता था कि ये क्या सीन्स हुए, किस तरह से बर्फ़बारी हुई, ज़्यादा होती रही है और तूफ़ान आया और ये वो मतलब तारे वगैरह टूट गई और मरी में जो भी बुरे हालात पैदा हो गए थे, हमें उस चीज़ का पता नहीं था। तो जब सुबह उठे हैं तब भी मुझे मतलब मैं बाहर आई हूँ, फिर के बाद में जब चली गई ना तब मैंने कहा लाइट ही नहीं आ रही। तो मैंने अंकल से पूछा, तो वो जो मतलब थे होटल के रिसेप्शन पे ना, तो मैंने कहा अंकल लाइट नहीं आ रही और कुछ मतलब सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, कुछ चल भी नहीं रहा। तो वो कहते कि पूरा मरी उल्टा पड़ा है और आपको पता ही नहीं है, आपने न्यूज़ नहीं सुनी। मैंने कहा न्यूज़ कैसे सुनते जब लाइट ही नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से कंडीशंस हैं और इस तरह मतलब हालात काफ़ी जो है वो ख़राब हुए हुए हैं। तो फिर वहाँ से हमने टिकट्स हमारी हुई थी, फिर हमने मतलब ये किया कि हमने वहाँ से निकलने की। और वो वापसी वाली जो वीडियो है वो मैंने सारी मतलब पहले ही डाली हुई है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम जो है वो वापस पहुँचे थे, वो भी लिफ्ट्स ले लेकर, क्योंकि हम अल्लाह तवक्कल यहाँ से पैदल ही चल पड़े थे और तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो हम पैदल चलते रहे थे। और फिर लेकिन ये है कि लिफ्ट मिल गई और हम ना मतलब बासानी तो नहीं लेकिन खैर खैरियत के साथ ना घर पहुंच गए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।